कि तमिलनाडु बजट में जो रुपी का सिंबल हटाने का निर्णय लिया गया है कि हम रुपी का सिंबल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये दिखाता है एक डेंजरस माइंडसेट। यहां पर आप देख पाओगे इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं कि डीएमके वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी आज के समय सरकार है तमिलनाडु में। इनका जो ये मूव है कि रुपी के सिंबल को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बजट में, ये सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट दिखाता है। सेसेशन मतलब होता है कि जब कोई देश से अलग होना चाहता हो। सेसेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत टूट रहा है लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा। इन्हें पड़ी है बलोचिस्तान की और बलोचिस्तान पर ये सारे यूट्यूबर और दोस्तों इंडियन जितना भी भारतीय गोदी मीडिया है वो बस इसी पर पड़ा है और इनकी एजेंसियां भी यही कर रही है। यानी जो ट्रेन हाईजैक हुआ वो भारत ने करवाया था, ये कंफर्म हो गया है। और दोस्तों अब क्या होगा, भारत के साथ वो होगा जो सरप्राइज होगा। लेकिन आप देखिए कि भारत टूट कैसे रहा है। पहले तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जाते हैं अमेरिका में और वो वहां जाकर कहते हैं कि ना इस तमाम रियासतों को मिलाकर एक नया कंट्री बनना चाहिए और हम इस पर काम कर रहे हैं। यानी चीफ मिनिस्टर जो अभी दोस्तों करंट है, उसने कुर्सी संभाली हुई है, वो ये कह रहा है। और आप देखें कि तमिलनाडु ने भारतीय करेंसी को ही मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जो अपना बजट पेश किया है उसमें उन्होंने भारतीय करेंसी का सिंबल अपने दोस्तों नेशनल सिंबल से चेंज कर दिया है। यानी वो अब भारतीय सिंबल को यूज नहीं करेंगे और दोस्तों ये उन्होंने पेश भी कर दिया है। देख लीजिए, एक तरफ तो नागालैंड है, मिजोरम है और अब तमिलनाडु। जो तमिलनाडु बहुत पहले कह रहे थे वो तहरीक खत्म हो गई थी, लेकिन दोस्तों देखिए कि वो भी सर उठा रही है। सिख तो खूब दोस्तों भारत की ले रहे हैं, वो भारतीय आर्मी को तबाह कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि मिजोरम में और नागालैंड में ऐसे होता है कि ये लोग जिन्हें नक्सल कहा जाता है ये घात लगाकर बैठते हैं और दोस्तों भारतीय आर्मी के पूरे ट्रकों को तबाह कर देते हैं। यानी इतने खतरनाक हालात है वहाँ पर। भारतीय आर्मी काफी जंगलों में तो जा ही नहीं सकती, लेकिन इन्हें पड़ी है बलोचिस्तान की। और बलोचिस्तान को तो दोस्तों कुछ कर नहीं सकते। अपने BLA के टट्टू इन्होंने पार रखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हर काम शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान अगर एक ऑपरेशन शुरू कर दे तो इनकी कहानी भी एक ही दिन में खत्म कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस आइडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिपेंडेंस ठीक है, हम लंबे समय तक इस कंट्री का पार्ट नहीं रहना चाहते। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि निर्मला सीतारमण यूनियन मिनिस्टर लंबे समय से भारत की वित्त मंत्री रह चुकी हैं। ये कह रही है कि तमिलनाडु स्टेट में जो मूव चला गया है इससे सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट सामने दिख रही है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर ऐसा क्या हो गया? तमिलनाडु का जो स्टेट बजट है वहां पर ये रुपी के सिंबल को भी एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहते? सब कुछ समझाता हूं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। देखिए, दुनिया भर में जो भी मेजर करेंसी है इनका एक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे डॉलर का बहुत ही फेमस सिंबल आपने कई बार देखा होगा। सिमिलरली यूरो का एक सिंबल है। लंबे समय से भारतीय करेंसी का कोई सिंबल था नहीं और 2010 में फाइनली भारतीय करेंसी रुपी को मिला ये सिंबल और उस वक्त पूरे देश ने इसको स्वीकार कर लिया था। 2010 से लेकर अब हम आ गए 2025 में, 15 साल हो गए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर अब अचानक से तमिलनाडु में हम देखते हैं तमिलनाडु की सरकार कहती है कि हम लोग देवनागरी लिपि को इस बार इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, हमारा फोकस यहां पर रहेगा तमिल लैंग्वेज पर। यहां पे आप देख पाओगे इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि a source in the chief minister's office told Indian Express this year we have given importance to Tamil over Devanagari script. Now यहाँ पे आपको समझना होगा, इशू यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि अगर हम रुपी सिंबल को हिंदी लैंग्वेज से जोड़कर देखेंगे तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तब तो कल को कोई भी स्टेट कह सकती है कि हम इस सिंबल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जबकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि ये कोई लैंग्वेज का सिंबल नहीं है, दिस इज द रुपी लोगो। जिस तरीके से डॉलर, यूरो, वेरियस करेंसी का लोगो है, ये एक इंटरनेशनल लोगो बन चुका है। आप यूएस में जाओगे, आप रुपी की बात करोगे तो आपको यही लोगो वहां पर भी यूज करना होगा, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो अब इस रुपी लोगो को ही चेंज कर देना और यहां पर जो ये तमिल भाषा में जो अल्फाबेट है RU उसको यूज करना, ये काफी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। और डर ये है कि कल को ये आइडिया ज्यादा फैल ना जाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में 22 तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। फिर रीजनली आप अगर जाओ तो कई स्टेट्स हैं, उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो कल को मान लीजिए कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर स्टेट ये कह दे कि जी हम अपनी यहाँ पर जो हमारी लिपि है उसके हिसाब से सिंबल यहाँ पर बनाएंगे, इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इससे ऑल टुगेदर जो रुपी सिंबल जो रुपी नोट पे भी प्रिंटेड है इसकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। और इसलिए देश के वित्त मंत्री ने यहाँ पर ट्विटर पे जाके ये लिखा है, पहले उन्होंने तमिल भाषा में लिखी है ये बात
उसके बाद नीचे यहाँ पर इंग्लिश में ये बात लिखी है कि जो डीएमके गवर्नमेंट है इसने रिमूव कर दिया है ऑफिशियल रुपी सिंबल फ्रॉम द तमिलनाडु बजट 2025-26 डॉक्यूमेंट्स विच विल बी प्रेजेंटेड टुमारो। अगर डीएमके को प्रॉब्लम है रुपी सिंबल से तो 2010 में इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये रुपी सिंबल है इंटरेस्टिंगली इसको डिजाइन किया है डी उदय कुमार साहब ने। ये एक फॉर्मर डीएमके एमएलए के ही बेटे हैं। जी हाँ, एक तमिलियन ने ही ये रुपी सिंबल बनाया था और पूरे देश ने उसको उस वक्त एक्सेप्ट किया था। बाय इरेजिंग इट नाउ द डीएमके इज नॉट ओनली रिजेक्टिंग नेशनल सिंबल बट ऑल्सो अटरली डिसरिगार्डिंग द क्रिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ तमिल यूथ। नाउ आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि जो तमिल वर्ड है रुपई, इसकी रूट्स भी आपको संस्कृत वर्ड रुपया में मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ना इशू ये है कि जो एक लैंग्वेज को लेकर टसल चल रही है लंबे समय से कि जी तमिलनाडु में हिंदी भाषा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जो तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब जो ये कंट्रोवर्सी है लैंग्वेज की, ये नेशनल सिंबल्स तक पहुंच गई है एंड दिस इज वेरी वरिंग। ये बात कही है भारत की वित्त मंत्री ने। और सिंस ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी, डिजाइनर उदय धर्मलिंगम ने भी, जिन्होंने डिजाइन किया है ये रुपी का सिंबल, इन्होंने भी कहा कि मैं बहुत सरप्राइज हूं देखकर के अचानक से रुपी सिंबल जिसको 15 साल हो गए स्थापित हुए, इंटरनेशनली उसको इतना एक्सेप्ट किया जा चुका है, कभी सोचा नहीं था कि रुपी सिंबल को भी लेकर डिबेट स्टार्ट हो जाएगा। और प्रॉब्लम देखो यहां पर यही है, जो ये लैंग्वेज का इशू है ना, आपको पता होगा तमिलनाडु में आज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये इंप्लीमेंट नहीं करी गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की वजह से। तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की आड़ में तमिलनाडु में हिंदी प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी और ये लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तमिलनाडु में आप अगर देखें बहुत लंबी हिस्ट्री रही है जहां पे इनके बहुत सारे फेमस लीडर्स ने हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। काफी बार काफी वॉयलेंट लेवल पे भी प्रोटेस्ट हो गए हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इनको जब एक आप कह लीजिए पॉसिबिलिटी भी दिखी कि हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे काफी प्रमोट किया जा सकता है तमिलनाडु में इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, तब से हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में ना ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। और सिंस ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को जाने थे टू प्रमोट एजुकेशन, ये भी अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। और जिस तरीके से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बात करते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के बारे में, लगता नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होने वाली है। और डर यहां पर सबसे बड़ा यही है कि तमिलनाडु में ये अब एक नया प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए कि रुपी सिंबल को हम यूज ही नहीं करेंगे। दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। इससे कल को कर्नाटका बाकी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आप अगर स्टालिन के स्पीचेस भी सुनोगे ना तो ये कहते हैं हिंदी और संस्कृत ने 25 नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे ये कहते हैं कि हिंदी मखौटा है, संस्कृत हिडन फेस है। तो क्लियरली ही डज नॉट लाइक दीज 2 लैंग्वेजेस। और अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही है कि हम लैंग्वेज को लेकर जो डिबेट है वहां पर नेशनल सिंबल्स को इंक्लूड ना करें, उनको अलग रखें और इसमें ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस चीफ मिनिस्टर्स को ये बात कैसे समझाई जाए, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। और लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है।